प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, लगातार 10 तारीख के बाद आप लोग देख ही रहे हैं, समय समय पे कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा दोषारोपण लगाया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 99% याची कोई भी दोषारोपण नहीं लगा रहे हैं। उनका कुछ भी मांग नहीं है। उनका मांग है कि ये भर्ती पूरा हो, हमको वर्दी मिले। समस्या व्यक्ति विशेष को है कि अजय मिश्रा किसी तरह हट जाए। मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अध्यक्ष बनने का। मेरे बड़े भाई वीर बहादुर जी, अभी कुछ समय पहले आपने ऑडियो करके सारी बातें अवगत आपने कराया है। आप बहुत पहले कहते थे कि बहुत ज्यादा लंबा ऑडियो नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें 2 मिनट 4 मिनट में ही बता देना चाहिए। आपको क्या समस्या हो रहा है कि लगातार आपको 12-12, 14-14 मिनट का ऑडियो करना पड़ रहा है? ये आपका प्रॉब्लम है सर। रही बात जो आपके द्वारा लगातार धमकियां दिया जा रहा है, इस धमकियों से मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक बात आप इस बात को नोट कर लीजिए। दूसरी बात, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है मेरे भाई, मेरे बड़े भाई। दूसरी बात, हम आपको 2018 से याद दिलाना चाहते हैं। 2018 में ना तो मैं नेता था, ना तो मैं लीडर था। मैं घर से निकला था, मैं एक अध्यापक था, स्कूल में पढ़ाता था, टीचिंग करता था। मैं घर से 4,000 रुपया लेके निकला था याची बनने के लिए, और सीधे मैं श्री अशोक खरे जी के आवास पे पहुंचा, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तंभ माने जाते हैं। वहां कई प्रकार के ड्रामा हुआ और हम अपना फाइल सुधाकर बाई को दे दिए। उस समय हमसे पैसा नहीं लिया गया और हमें सदस्य के रूप में स्थान दिया गया। दूसरी तरफ जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। वहां 6,000, 5,000, 4,000, 7,000 लिया जा रहा था, लेकिन मेरे पास 4,000 था। मैं सिर्फ 3,000 रुपया देने के इच्छुक था, लेकिन मुझे सदस्यता मिला। ऐसे प्रक्रिया चलता रहा, लेकिन मैं उस लीडरशिप में इन्वॉल्व नहीं था। जब 3-4-2 महीने बीत गया, याचिका नहीं पड़ रहा था, तो मजबूरन मुझे फ्रंट पे आना पड़ा। उस समय भी मेरा विरोध हुआ था। उस समय मैं कमान संभाला। लगातार 3 वर्षों तक मैंने प्रयास किया, जितना संभव था मैंने प्रयास किया। प्रयास परिणाम में नहीं परिवर्तित कर पाया, यह ईश्वर की मर्जी थी। वरना 100% जीतते, इसमें 2 राय नहीं था। जिस तरह से हमने प्रयास किया, और जज साहब को भी, अधिवक्ता जो हमारे पक्ष रखे हैं, जज साहब भी हाथ खड़ा करना पड़ा। मित्रों, अब तमाम टीपा टपड़ी हो रहा है। मैं कई बार ऑडियो में कह चुका हूं कि मेरे आदर्श हैं वीर बहादुर भाई। मैं उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे मजबूर किया जाता है। उसका मेन कारण है, चाहे वो धमकी दिया जाए, चाहे मेरे खिलाफ ऑडियो करवाया जाए, वो अलग की बात है। अब रही बात, जो चीज उस समय 7,000, 6,000, 5,000, 4,000 में चल रहा था, मैं 2,000, 1,500, 500 फ्री में रीड करवाया। ये बात वीर बहादुर भाई को भी पता होगा। जब सिंगल बेंच में याचिका पढ़ रहा था, तो खुद वीर बहादुर भाई ने ऑडियो करके पूरा प्रोवाइड किया था कि आप आजाद पार्क आइए और सिर्फ
याचिका के लिए 1000 लगेगा कनेक्ट कराने के लिए। और मुझे सारा फाइल वीर बहादुर भाई ने दिलाया था, लगभग 30 से 40 फाइल उनके उपस्थिति में मुझे उनके द्वारा दिलाया गया था और 1000 रुपया में याचिका डलवाया गया था। शायद उनको याद भी होगा। आज वो चीज कर रहे हैं। डबल बेंच के लिए उनके द्वारा 6 से 7 नाम दिया गया, जिनका 1 भी रुपया नहीं दिया गया। मैंने प्रयास किया नाम डलवाने का। ये सारे चीजें हैं। सिंगल बेंच में उनके द्वारा कई अभ्यर्थियों का मेरे पास भेजा गया, मैंने उनका रेट डलवाया। क्या तब मैं गलत नहीं था? तब आपको गलत का सूचना नहीं मिल रहा था? सूचना सिर्फ 2021 में ही मिला आपको। मेरा आपसे लगातार बात हो रहा था। आपने कई बार हमसे बात किया, कई बार आपने कहा ये भर्ती नहीं फाइनल होगा, रूल आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया। जीत हार तो ईश्वर के बस में है, हमारे आपके बस में नहीं है। मैंने प्रयास किया। अब रही बात धमकी की, तो उससे हम डरने वाले नहीं हैं। तीसरी बात मीटिंग की। मैंने कई बार आईडियो में ये बात अपना पक्ष रख चुका हूं कि आपके जो भी आप कमेटी बना रहे हैं, इसके बारे में मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जब इंसान का विश्वास उठ जाए, दिल की गवाही ना करे, तो वो कार्य नहीं करना चाहिए, वरना इंसान पछताता है। जब इंसान को एक बार धोखा मिल जाए तो दोबारा सजग हो जाना चाहिए, उस कार्य में हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब आप इसके लिए मीटिंग रखिए, टीम गठित करिए या आप अध्यक्ष बनिए, हमें कोई समस्या नहीं है। हम आपका स्वागत करते हैं। आप टीम को संभालिए। जो आपके पास जाता है आप उसको वर्दी दिलाइए। जो मेरे पास आएंगे हम भी प्रयास करेंगे। आप हमसे बहुत जानकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने कोशिश और संघर्ष पे विश्वास रखते हैं। अब रही बात, आपने कहा कि मैं जो भी लिया हूं उनको वर्दी दिलाया हूं। सिर्फ फर्क इतने हैं, हमने प्रयास किया और सफल नहीं हुए, परिणाम नहीं ला पाए। बाकी आपसे ज्यादा संघर्ष किया, आपसे ज्यादा कोशिश किया। लास्ट बात, रही बात जो याचिका को लेके, आप पता कर लीजिए, सिंगल बेंच में कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं कह सकता है। जो कितने भी ऐसे गरीब भाई थे, हर चीज को मैनेज करते हुए मैंने उनका याचिका डलवाया है। आप जाके पूरी फाइल निकाल लीजिए। कम से कम 90 रीटे कनेक्ट था सिंगल बेंच में, जिसमें 18 से 19 रीटे, 20 रीटे मेरे थी, उसका रीट नंबर है। आप डबल बेंच में जाके पूरी फाइल निकलवा लीजिए, जिसमें 18 से 1900 लड़कों का मैंने रीट डलवाया है। समस्या क्या आ रहा है? जो 26,813 का मैंने जो रीट करवाया, रिस्पोंडेंट बनवा दिया। रिस्पोंडेंट में लड़के सेफ हो गए, जो भी ऑर्डर आता उनको लाभ मिलता। 1949 को मैंने सेफ रखा है, जो डबल बेंच में ऑर्डर आता उनको प्राथमिकता मिलता। सिंगल बेंच से रीट डिसमिस नहीं होता। कुछ ऐसे भी 2, 4, 10, 20 लड़के होंगे, किसी कारणवश जतो उनका ऐसे कम से कम 100 अभ्यर्थी होंगे जिनका डबल नाम चला गया। समस्या आया सबका रीट करने के लिए। जब सबका रीट करवा गया, कहीं दूसरे अधिवक्ता के यहां चले गए, कहीं कहीं चले गए। जब उनका डबल नाम चला गया है, कल का परिणाम आ जाता तो उनकी तो वैसे भी वर्दी चली जाती। क्या आप इसका जवाब देंगे? जो टीम ने हमको बताया कि सबका याचिका डलवाइए, मैंने सबका याचिका डलवा दिया। जब तो कल का उनके भविष्य चौपट होगा तो क्या वो टीम जिम्मेदार होंगी? मैंने चाहे जैसे एडजस्ट किया, आधा लगभग 30% लड़के पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने उनका नाम दिलवा दिया। क्या मेरी यही गलती है? जब तो किसी का नाम छूटा है तो सुप्रीम कोर्ट में फ्री में नाम डलवाऊंगा, मैं जुबान देता हूं। उसके बाद
रही बात मीटिंग की, आप जहां मीटिंग चाहें अपने स्वतंत्रता से रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मीटिंग में मेरे द्वारा कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। रही बात हिसाब की, मैं हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप निकलवा लीजिए मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया है, एक एक रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। जो भी मेरे ऊपर आएगा मैं उसको वापस कर दूंगा। लेकिन आप भी एक बार सोच लीजिए, क्या उन लड़कों के बारे में जो आज भटक रहे हैं, वो भी आपको लड़के पैसा दिए हैं, क्या उनके बारे में भी सोचना समझना आपके लिए उचित है कि नहीं है? मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आप मजबूर करते हैं। रही बात आपके कांटेक्ट में 14 जुलाई को मेरे भाई पंकज भाई संपर्क में आए, वही मजबूरी है। या तो वो कमजोरी ना होते तो शायद आप कुछ ना इंटरफेयर कर पाते। वो हमसे कहे होते कि आप अध्यक्षी छोड़ दीजिए तो मैं खुशीनामा से चला जाता। वो कहे होते कि मैं सारा कुछ करूंगा, मैं खुशीनामा से चला जाता। लेकिन इतना ड्रामा हो गया कि मेरे समझ के परे है। सब कुछ ठीक था, आपके लिए हम थे, सारे चीजें था। आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, तब का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जब मैं स्कूल में टीचिंग करता था, पढ़ाता था, तब मेरे पास बार बार आप फोन करके कहते थे आओ अजय मिश्रा इलाहाबाद, आओ अजय मिश्रा इलाहाबाद। जो भी इंटरनल मेरे टीम की खबर लेना था आप मुझसे बात करते थे, रहते थे। लेकिन सुधाकर हमको मना करते थे कि आप बात ना बताओ, लेकिन फिर भी मैं आपसे संपर्क में था। आप बड़े चेहरा थे, इसमें दो राय नहीं है, मैं आपसे बात करता था। मैंने आपका कभी अनादर नहीं किया, हमेशा इज्जत दिया। लेकिन आप मुझे धमकी देते हैं, समझते हैं कि मैं इलाहाबाद का नहीं हूं, तो आपके धमकी से मैं डर जाऊंगा। जो कानून आपके लिए है वो कानून हमारे लिए भी है। कानून का पाठ हमने भी 3 साल पढ़ा है हाई कोर्ट में, हम भी जानते हैं। बाकी क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है, इसका निर्णय आप भी ले सकते हैं। रही बात आप अध्यक्षी करना चाहते हैं, मुझे जरा सा भी इनकार नहीं है, आपका स्वागत करते हैं, आप लोगों का कल्याण कराइए। लेकिन मेरा भी फंडामेंटल राइट है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता है। दूसरी बात, जो मेरे पास आएगा स्वेच्छा से उनका मैं साथ लेके चलूंगा, और कोई नहीं आएगा तो मैं अकेले जा सकता हूं। हां, यह भी मैं कहता हूं कि मैं अकेले जाके रीट नहीं खारिज कराऊंगा। जब तो आप अध्यक्षी से जा रहे हैं तो सबसे पहले आप याचिका डलवाइए, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा। यह भी मैं कहता हूं, आप ये मन में न सजिएगा कि अजय मिश्रा जाके लड़कों का नुकसान कराएंगे, ये कभी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि जैसा मेरा भविष्य है वैसे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य है। मैं भविष्य से खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता हूं। जब तो मुझे करना होता तो लगातार इलाहाबाद में रह के पैरवी हम नहीं करते। और रही बात, आपको मेरिट पे बात करना चाहिए। आप उठा के एक पेज देख लीजिए कि 2018 से कितने नेता आए और कितने नेता चले गए, और कितना रीट माननीय न्यायालय में पड़ा है, उसका पैरवी कौन कौन कैसे किया है। ऐसे बहुत नेता हैं जिन्होंने 1400 लड़कों का रीट डलवाया है। कितना कौन किया है क्या नहीं किया है, इसको भी एक बार आप जांच कर लीजिए। उसके बाद अजय मिश्रा पे उंगली उठाइए, क्या गलत किए हैं क्या सही किए हैं। मैं मानता हूं, मैं इंसान हूं, गलती हमसे भी हो सकता है, लेकिन कभी भी गलती से गलती मेरे दिमाग मेरे विचार में नहीं आया कि किसी भाई का नुकसान किया जाए। 10 अगस्त तक हम बहुत अच्छे थे, 10 अगस्त के बाद हम बहुत बेकार हो गए। क्या 48 से 72 घंटा में आदमी बेकार हो सकता है? जिस तरह 14 जुलाई को आपके संपर्क में कोई आके आपको जानकारी दिया, क्या उसके पहले आपको जानकारी नहीं दे सकता था? हम में गलती था क्या? सिंगल बेंच से जब हमें हार मिला, सारी कमियां थी मेरी, सारी कमियां की वजह से हार मिला, तो क्या डबल बेंच जाने से पहले मेरा विरोध नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? जब तो विरोध से केस जीता जाता।
दोषारोपण से केस जीता जा सकता है। तो लगातार जो घटना घटित हो रहा है, ड्रामा 4 दिन से चला हुआ रहा है, क्या इससे निर्णय निकल सकता है? आप टीम बनाइए, आप कमेटी बनाइए, आप अध्यक्ष बनिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ कितने जा रहे हैं इसे मुझसे कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या कर रहे हैं मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा भी स्वतंत्रता है कि जो मैं करूं हित में करूं, उसमें आप इंटरफेयर ना करिए। जब आपके मामला में मैं इंटरफेयर करूं तो मैं दोषारोपण हूं। मैं किसी के भविष्य से साथ खिलवाड़ करूं तो मैं दोषारोपण हूं। जब तो कहीं भी किसी भी गलती से किसी का याचिका छूटा होगा, वैसे नहीं छूटा है, जो तो छूटा भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है सुप्रीम कोर्ट तक नाम ले जाने का। चौथा बात, आपने कहा कि 700 लड़कों का याचिका नहीं डलवाए हैं। आप मौखिक रूप से नहीं, रिटर्न रूप से आप पता करिए कि मैंने कितने लड़कों का याचिका डलवाया है और कितने लड़कों का याचिका नहीं डलवाया है। आप हमको बताइए। 26/26/9 में वही लड़के, लगभग 50 लड़के, रीट संख्या 155 में हैं, जो दोनों जगह पे रीट डाले हैं। क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है? सीमान सिंह के यहां दोबारा जाके 50 लड़के रीट डाले, उसी लड़के का हमने भी रीट डलवा दिया, इसलिए कि मुझे टीम ने कहा कि सबका रीट डलवाओ। क्या उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं हुआ? उचित तो यही था कि मैं उन्हीं लड़कों का याचिका डलवाऊं जिनका मुझे पैसा मिला। मैं इसीलिए ग्रुप बना रहा था, लेकिन जब मैं ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के बाद नाराजगी सामने आया कि आप सबका रीट डलवाइए, और उसका परिणाम यही हुआ कि लगभग 150 से 200 250 लड़कों का डबल रीट पड़ गया है। क्या इसका आप जवाब दोगे? मैंने क्या गलती किया है? मैंने 500 रुपया लिया, बाद में समस्या आया, 200 रुपया और कहा गया, मिनिमम अभ्यर्थी दिए हैं। 200 रुपया कितना अकाउंट में आया है, 500 की संख्या में कितना अकाउंट में आया है, आप इस बात को पता कर सकते हैं। आज तक जो भी 1000, 1500, 2000, 500, 300, 400 जो इन अंकों में पैसा आया है, आप इसका रिकॉर्ड ले सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, और इसका हिसाब मैं दे सकता हूं। मैं हिसाब से भागने वाला नहीं हूं। और रही बात काम करने का, मैं काम करने का इच्छुक हूं, मैं भगोड़ा नहीं हूं। कारण है, लेकिन धमकी से काम करने वाला मैं नहीं हूं। जो धमकियां मुझे इलाहाबाद में मिलता था, मेरी मजबूरी थी, मैं वहां का प्रॉपर नहीं था, मैं हर चीज सह लेता था। मैंने गाली भी सहा है, धमकी भी सहा है, गाली भी सहा है, मजबूरी था कि मैं वहां का प्रॉपर नहीं था। आज मुझे कोई गाली देके देख ले, आज मुझे धमकी देके देख ले, मेरी मजबूरी थी। मैं इतना डरपोक आदमी नहीं हूं, मैं हमेशा लड़ने वाला आदमी हूं और मेरिट पे काम करने वाला इंसान हूं। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता हूं। आप पता कर लीजिए कितने कितने लोग पैसा लेके चले गए, लेकिन अजय मिश्रा कहीं भागे, काम किए, परिणाम हमारे फेवर में नहीं आया, वो अलग की बात है, वो किस्मत की बात है। लेकिन मैं 1 रुपया लेके भागा नहीं, डटा रहा 3 वर्षों तक लगातार। कोरोना सीजन में भी मैं आता रहा, जाता रहा, हर जगह मैं चाहे जैसे चाहे। और रही बात, आपने एक बार हमको मना किया कि आप 22 जुलाई को धरना ना दीजिए, मैं चोरी चुप्पे प्लानिंग बना लिया। मेरे भाई, एक बार पंकज मिश्रा से पूछिए, जब हम लोगों का 19 तारीख को बहस था, उस दिन बहस में समय मांग लिया गया भर्ती बोर्ड के द्वारा। उसके बाद वहां शामली के विकास भाई थे, जो 49,000 के लीडर हैं, और वो थे 41,500 के जो हैं विपुल मलिक भाई, आकाश भाई, पंकज भाई थे, और शिव कुमार यादव जी थे। तमाम ऐसे लीडर थे वहां, जिनकी मौजूदगी में मैंने निर्णय लिया।
मैंने प्रयास किया। मैं चोरी चुप्पे नहीं गया धरना के लिए, मैं सबकी सहमति से गया। आपने जो किया, जो भी किया आपके लिए, आपके सोच के आधार से अच्छा होगा, लेकिन मेरे सोच के आधार पे अच्छा नहीं है। बाकी आपके मामला में मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। मैं यही आशा करता हूं कि आप भी इंटरफेयर ना करिए। आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आप अध्यक्ष बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टीम गठित करना चाहते हैं, आप टीम गठित करिए। आप किसी का और अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं, करिए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। और जो मैं आगे काम करना चाहता हूं, मैं 1 रुपया किसी से नहीं लूंगा। मैं रीट डलवाऊंगा और रीट डलवाने के बाद जब रीट नंबर आ जाएगा, लिस्ट में मैटर आ जाएगा, उसके बाद सूचित करूंगा। जो लोग सहयोग देंगे उसके बाद उसी अनुसार मैं वकील करूंगा और रीट एक्सेप्ट कराऊंगा। रीट के नाम पे किसी का पैसा नहीं लूंगा जब तक रीट एक्सेप्ट नहीं हो जाता, क्योंकि याची आर्डर या जर्नल आर्डर तभी लाभ मिल सकता है जब रीट एक्सेप्ट होगा। आज हम कोई भी 1500 2000 लड़कों का रीट के नाम पे 2000 2500 3000 रुपया ले ले और कल का रीट एक्सेप्ट ना हो, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, तो उन लड़कों का जो पैसा डूब जाएगा या वो बेरोजगार पैसा जो देंगे वो पैसा क्या होगा। हमेशा पैसा 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 का ही बात होता है। रीट डलवाइए, चाहे हम हैं या कोई है, रीट एक्सेप्ट हो जाए तब उसमें याची बनाइए तो कोई समस्या नहीं है। पहले से याची बनाना या क्या करना क्या नहीं करना, उससे क्या मतलब निकलने वाला है। वही कार्य होगा जो 2018 से होता आ रहा है। कई फ्रंटों में बचा है, कई लोग क्या किए क्या नहीं किए। हमने तो जो भी किया है आप कंपेयर कर लीजिए, जितने लीडर और जितने भर्तियां माननीय न्यायालय में पड़ा था, मैंने कुछ किया है कि नहीं किया है, और भर्तियों से और लोगों से और लीडरों से कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद मैं बुरा हूं तो मैं छोड़ने का भी तैयार हूं। आपका स्वागत है, आप अध्यक्ष रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो मेरे साथ आएगा मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आप मेरिट पे देखिए क्या सही है क्या गलत है। या तो आप श्रेष्ठ हैं तो उचित पे ध्यान दीजिए, चेहरे पे ना जाइए। बाकी आप खुद समझदार हैं, हमें और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके मामला में कोई इंटरफेयर नहीं करना है और किसी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना है। मैं किसी भी याचिक से पैसा लेने वाला नहीं हूं जब तक हमारा रीट नंबर नहीं आ जाएगा, लिस्ट में मैटर नहीं आ जाता है। मैं पैसा लूंगा तो सीनियर अधिवक्ता हायर करने के नाम पे, याचिका का नाम पे तभी लिया जाएगा जब रीट एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके पहले मैं किसी से 1 रुपया लेने वाला नहीं हूं। पैसे की बात होगी। दूसरी बात, हमारे तमाम याची भाई बहन जो पश्चिम साइड के हैं लगातार फोन कर रहे हैं, वो हमारे संपर्क में हैं, वहां के नजदीक के हैं, वो संपर्क में बने हुए हैं। कहीं भी कोई भी समस्या आने पे वो मदद करेंगे और वो केस में भी पैरवी करने में भरपूर मदद करेंगे। बाकी और भी जिले के जितने भी हमारे करीबी हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा मेरे द्वारा और पारदर्शी रूप से कार्य किया जाएगा। मैं किसी के मामला में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तो आपको सपोर्ट करना है तो मेरिट पे कीजिए। जो इस भर्ती के लिए कुछ किया है, कुछ खोया है और आपको पता करना है, आपको डाटा निकलवाना है तो निकलवा लीजिए। हम कहां माने, सारा चीज रिकॉर्ड तो है। आप स्टेट जाके सारी चीजें आप निकलवा सकते हैं। 90 रीटे कनेक्ट था सिंगल बेंच में, 35 से 40 रीटे कनेक्ट है डबल बेंच में। जाइए सारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सभी याची भाई और बहनों को प्रणाम। जब तो कहीं भी कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूं। मेरा ऑडियो करने का ये मनसा नहीं था किसी का दिल दुखाना, लेकिन मुझे बहुत मजबूर किया जा रहा है। जय हिंद।